क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था? या आपसे कोई पूछे कि क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? या कोई सवाल इस तरीके से आए और आपसे कहा जाए कि जिस समय इमरजेंसी लगी उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या था? या कोई ये भी पूछ सकता है आपसे कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो उनके बाद के राष्ट्रपति का क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद के राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो हमें शायद पता नहीं होगा या हम नहीं बता पाएंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लाए हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको 1 से लेकर 14वें राष्ट्रपति के नाम आपको क्रम से याद हो जाएंगे। आप कहीं भी बीच में ये रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें राष्ट्रपति कौन थे। तो अब आज आप हमारा ये वीडियो एंड तक देखें। ये वीडियो बहुत छोटा है, कोई बड़ा वीडियो नहीं है। 3-4 मिनट के वीडियो में आपको सारे राष्ट्रपति के नाम याद हो जाएंगे। तो कृपया करके एंड तक देखने का प्रयास करें और आप एक अच्छे टॉपिक पे अपनी पकड़ बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जो हमारा ये टॉपिक है इसका नाम है राष्ट्रपति, और याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे देश के 14 राष्ट्रपतियों के नाम लिखे हुए हैं। एक बार हम जल्दी से 14 राष्ट्रपतियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम ट्रिक देखेंगे इसकी कि याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है। तो देख सकते हैं आप, पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के वो राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, 12 वर्षों तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है। तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहलाते हैं और अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इनका निधन हो गया। चौथे राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाते हैं। पांचवें राष्ट्रपति हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद ये उस समय राष्ट्रपति थे जब भारत में आपातकाल लगा। आखिरी आपातकाल कहलाता है वो 1975 में, 1975 से 77 के बीच में। उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ एक टेलीफ़ोन करके फ़खरुद्दीन अली अहमद से कहा कि वो इमरजेंसी की घोषणा करें, और उनके कहने पर फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। छठे नंबर पे आप देख सकते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कहलाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। इसके अतिरिक्त ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 1982 में राष्ट्रपति हुए, ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया, जिसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि हम इस तरह की वीटो पावर को जेवी वीटो कहते हैं। तो जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, और ज्ञानी जैल सिंह को पहला सिख राष्ट्रपति भी कहा जाता है। इसके बाद 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन, जो कि सर्वाधिक आयु में बनने वाले राष्ट्रपति कहलाते हैं। आर वेंकट रमन के बाद नंबर आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के समय को देखा। 4 प्रधानमंत्रियों ने इनके साथ काम किया। उसके बाद नंबर आता है के आर नारायणन। के आर नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति कहलाते हैं भारत के। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कहलाती हैं। उसके बाद फिर नंबर आता है प्रणब मुखर्जी का। तो प्रणब मुखर्जी, जिन्हें आप जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि इनसे पूर्व भी कई राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लेकिन प्रणब मुखर्जी हाल फिलहाल में ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 14 लोग हैं जो राष्ट्रपति पद पे रहे हैं। ये लोग, अगर कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि व्यक्ति क्रम में भारत में कुल कितने राष्ट्रपति हैं, या व्यक्ति क्रम में रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप कहेंगे 14वें। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि पदानुक्रम के अनुसार भारत के रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप कहेंगे 15वें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो आप देख सकते हैं ट्रिक नीचे लिखी हुई है, वेरी फनी नीलम, ज्ञानी बनती थी लेकिन तब रोई जब डॉक्टर ने उसे बीमार बताया।
जब हमें कोई चीज़ याद करनी होती है तो अगर हम उसे हंसी मजाक में उसमें बात कर लें तो मुझे लगता है वो जल्दी हिट करती है दिमाग पे और वो जल्दी याद हो जाती है। आप देख सकते हैं कि वेरी फनी नीलम, मतलब बहुत मजाकिया लड़की थी कोई नीलम, और ज्ञानी बनती थी बहुत ज़्यादा। और लेकिन तब वो बहुत रोई जब डॉक्टर के डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के भी जो बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम बीमार हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान लाइन है। वेरी फनी नीलम ज्ञानी बनती थी लेकिन तब रोई जब डॉक्टर के डॉक्टर ने उसे बीमार बताया। अब देखते हैं कैसे याद रहेगा आपको। ये लाइन तो याद रहेगी आपको, लेकिन ये सारे राष्ट्रपति क्रम से कैसे याद रहेंगे देख सकते हैं आप। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे एस राधाकृष्णन और तीसरे जाकिर हुसैन। तीनों राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर हैं। तो मुझे लगता है यही बात आपको याद रहेगी कि आसानी से कि भाई जो 3 शुरू के जो राष्ट्रपति हैं उन तीनों के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। और ये बात तो सबको ही याद रहती है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको इतना करना है कि शुरू के तीनों डॉक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात आएगी हमारी उस ट्रिकी लाइन की जो मैंने आपको बताई है। तो आप देख सकते हैं कि वेरी फनी नीलम, तो वेरी का मतलब वीवी गिरी, फ़नी से फ़खरुद्दीन अली हो जाएंगे, नीलम संजीवा रेड्डी। यहाँ नीलम ट्रिक में लड़की थी लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी एक पुरुष हैं। तो आपको याद रखना है कि वेरी फनी नीलम, ज्ञान यानी कि ज्ञानी बनती थी तो ज्ञानी जेल सिंह हो गए इससे। उसके बाद फिर आगे थी कि वेरी फनी नीलम ज्ञानी बनती थी लेकिन तब रोई, तो रोई से आर से क्या हो जाएगा, आर वेंकट रमन। रोई का मतलब यहाँ पे आर कर दिया हमने, तब वो बहुत रोई थी तो इसलिए आर का मतलब वेंकट रमन कर लिया है, आपको ध्यान रखना है ये। उसके बाद फिर आप आगे देख सकते हैं, फिर लिखा हुआ है ट्रिक में था कि डॉक्टर के डॉक्टर ने, तो डॉक्टर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आगे लिखा है के, यानी कि डॉक्टर के डॉक्टर ने था ना उस लाइन में, तो के का मतलब हो जाएगा के आर नारायणन। और उसके बाद नीचे वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ तक तो आपको क्रम से ऐसे याद हो जाएगा इस लाइन की मदद से, ट्रिकी लाइन की मदद से। और इसके बाद के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे होशो हवास में ही हुए हैं, इसलिए हमें वैसे ही याद रहते हैं कि भाई वर्तमान राष्ट्रपति सबको याद होंगे रामनाथ कोविंद। उन्होंने किसका स्थान लिया, तो प्रणब मुखर्जी का। और प्रणब मुखर्जी से पहले कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, क्योंकि वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई हैं, इसलिए ये सबको याद रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको इन राष्ट्रपतियों का क्रम बहुत आसानी से याद हो सकता है। आप एक बार ज़रूर इसे देखें वीडियो को, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम किसी भी राष्ट्रपति को क्रम से याद कर सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछे, आप देखो आपसे कोई पूछे कि फ़खरुद्दीन अली अहमद के बाद के राष्ट्रपति कौन थे, या आपको आगे पीछे राष्ट्रपतियों के नाम दे दिए जाएँ और कहा जाए कि इन्हें क्रम से लगाइए, तो इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए आगे के वीडियो ला पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।